बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, रिज़्क़ की बद्दुआ इंसान को किस तरह बेबरकती की तरफ ले जाती है और इंसान इससे किस तरह परेशानियों में घिर जाता है। रिज़्क़ इंसान को कब बद्दुआ देता है, इस बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही अहादीस नबविया के हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, हमें ये देखना चाहिए कि आसपास के आज के दौर में रिज़्क़ की नाकदरी बहुत ही आम हो गई है। घर में जो भी खाने की चीज़ होती है उसको ज़ाय करना बहुत ही मामूली चीज़ समझा जाता है। उसको बहुत से लोग गंदी नालियों में बहा देते हैं और बहुत से लोग उसको किसी गंदी जगह, किसी कूड़े करकट के ढेर में फेंक देते हैं, जिससे उसकी बद्दुआ लगती है और बेबरकती पैदा होना शुरू हो जाती है। इस बारे में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। रिवायात में आता है कि एक मरतबा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे थे तो एक शख्स हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और कोई और ऐसी चीज़ भी नहीं जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूँ। मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरी गुर्बत कम हो जाए और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दौलत अता फरमा दे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तुम चावल खाया करो, इससे तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। वो शख्स चला गया और कुछ देर बाद एक और शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत दौलत है, इतनी के संभाल नहीं सकता, आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि जिससे मेरी दौलत थोड़ी कम हो जाए और मैं उसको संभाल सकूं। इस पर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम चावल खाया करो, इससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। चुनाचे वो शख्स भी चला गया। जब वो शख्स चला गया तो मजलिस में बैठे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात हमें समझ में नहीं आई कि गरीब शख्स आपके पास अपनी गुर्बत की शिकायत लेकर आया तो आपने उससे फरमाया कि चावल खाया करो, और फिर एक अमीर शख्स अपनी अमीरी की वजह से आपके पास हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी कहा कि चावल खाया करो, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई चावल पकाता है तो उसके खाने में चावलों में एक ऐसा दाना होता है जो अल्लाह की रहमत और बरकत वाला दाना होता है, और जब गरीब आदमी चावल पकाएगा तो थोड़ी मिकदार में चावल पकाएगा और एक एक दाना संभाल संभाल कर खाएगा और उनको ज़ाय नहीं करेगा। तो इस तरह जो रहमतों और बरकतों वाला दाना है वो उसके पेट में चला जाएगा और जो अल्लाह की रहमत और बरकत का सबब बन सकता है, और इससे उसके रिज़्क़ की फरावानी हासिल होगी। और जो अमीर शख्स है, जब वो खाना या चावल पकाएगा तो वो ज़्यादा मिकदार में चावल पकाएगा और वो खाने में कोई ख्याल नहीं करेगा। जब खाने के लिए निकालेगा तब भी ज़्यादा निकालेगा और बर्तन में छोड़ देगा, बहुत सारे चावल ज़ाय करेगा। इस तरह जो रहमतों और बरकतों वाला दाना है उसको भी ज़ाय कर देगा। उसकी बेकदरी और नाशुक्री की वजह से उसकी दौलत कम हो जाएगी। इससे ये साबित होता है कि जितनी रिज़्क़ की नाकदरी और नाशुक्री की जाए उतना ही हमारा रिज़्क़ ख़त्म और कम हो जाता है। रिज़्क़ में बेबरकती आती जाती है। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए उससे हमारे रिज़्क़ में बरकत होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा रिज़्क़ बढ़ाता जाता है। इसका सबूत बराह रास्त कुरान पाक की इस आयत से मिलता है, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं उनको बढ़ा दूंगा, और अगर तुम शुक्र अदा नहीं करोगे तो अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। इससे ये साबित हुआ कि हमें अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी चाहिए और कदर का शुक्र के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। जब इंसान कदर करेगा तो शुक्र भी अदा करेगा, और जब वो शुक्र अदा करेगा तो उसके रिज़्क़ में इजाफे का सबब बनेगा। और जब इंसान जिस चीज़ की भी नाकदरी और नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता तो वो उसके रिज़्क़ में बेबरकती और परेशानियों
اور ناکامیوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی قدر کریں، اس کو ضائع ہرگز نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کو سنبھال کر استعمال کریں تاکہ ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہم پریشانیوں سے بچے رہیں۔ رزق کی ناقدری اور اللہ کی ناشکری کا کیا نقصان ہے، اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حکایت ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اخلاق کا درس دے رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا، یا امیر المومنین، زندگی میں اچانک عذاب اور مصیبتوں کی کیا وجہ ہے؟ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بندے کی زندگی میں اچانک عذاب اور مصیبتیں صرف ایک وجہ سے آتی ہیں، اور وہ وجہ رزق کی ناقدری ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی انسان بچا ہوا کھانا ضائع کرتا ہے اور اس کو پھینکتا ہے، تو جب وہ پاؤں میں روندا جاتا ہے، جب وہ کچلا جاتا ہے، تو وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے، یا اللہ، تو نے ہمیں انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان ہماری قدر نہیں کر سکتے، اس لیے اے بندہ خدا، جب تم کھانا کھاؤ تو اتنا ہی لو جتنا کھا سکو، اور کھانے کو ضائع نہ کرو، کیونکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اگر کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پر روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو اس کو اٹھا کر بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو، اور یہ روٹی تمہارے لیے شفا کا سبب بنتی ہے۔ اگر رستے میں چلتے ہوئے کہیں روٹی پڑی نظر آئے تو اس کو اٹھا لینا چاہیے اور اس کو بسم اللہ پڑھ کر کہیں صاف جگہ، کسی کنارے یا کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں دوسری مخلوقات اس کو آرام سے کھا لیں، وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ رزق کی ناقدری ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا ہماری زندگی میں بے برکتی اور عذاب لاتی ہے، اور اس سزا سے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائیں کہ رزق کی ناقدری سے بچیں۔ جیسا کہ ہوٹلوں میں دیکھا گیا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کہ کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس کھانے کو نالیوں تک میں بہا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص غربت کا رونا رو رہا ہے، ہر شخص تنگی کی شکایت کرتا نظر آ رہا ہے۔ رزق اور کمائی میں برکت ختم ہو چکی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ سب رزق کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اور اللہ تعالی ہمیں دن میں ہزاروں نعمتیں کھلاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اتنا تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو تمہاری نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، اور کہا جاتا ہے کہ اگر کسی قوم سے روٹی چھین لی جائے تو وہ اس قوم میں کبھی دوبارہ نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روٹی کی قدر کریں اور رزق کی ناقدری سے بچیں، اللہ کی ناشکری سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کشادہ رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا کا حصہ بن جائیے، اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔